जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो मैं इस वक्त बड़े अदब और एहतराम के साथ दुनियाए इल्म व फजल की एक काबिल फ़ख्र शख्सियत, जिनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो औलाद अली हैं। अरे सुभान अल्लाह कहने के लिए तो इतना काफ़ी था कि औलाद अली है कि नहीं। एक कता कहा जनाब गुलाम नूर मुजस्सम ने हजरत के ताल्लुक से खिदमात का जिक्र करते हुए, रास्ते में जब जिक्र किया तो एक कता जहन में आ रहा था कि वजूद नाज में होते हैं बेबदल सैयद, गमों का मसअला करते हैं पल में हल सैयद, है इनके खून में खूने अली की आमेजिश, जिसे हो देखना देखे ओरिजिनल सैयद, जिसे हो देखना देखे ओरिजिनल सैयद। काफियों का भी इस्तकबाल किया जाता है। बहरहाल मुझे खुशी हासिल हो रही है आपके चेहरे की मुसर्रत देखकर, इस बात की अलामत जाहिर हो रही है, आसार और कराइन बता रहे हैं कि ये जलसा उरूजो इर्तिका की नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मौलाना तस्कीन नज़ा मिसबाही की मेहनत रंग ला रही है। अब हुजूर सैयद साहब क़िबला की बारगाह में मैं माइक पेश करने जा रहा हूँ। क्या सैयद ज़ादे और मखदूम गिरामी के ज़बान से निकलने वाले जुमलों और मुक़द्दस लफ्ज़ों की आप हज़रात तवानाई और सलाहियत को कबूल करते हुए, क्या आप हज़रात अपने अंदर दीनी शऊर और इस्लामी बेदारी का जज्बा पैदा कर सकेंगे? कितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? नारे तकबीर लहरा भी दीजिए, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला, खानकाहे कादरिया खलीकिया देवसर मध्य प्रदेश, मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नक़ीब इजलास, शोराए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, तुल्लाबुल इल्म और जुमला सामईनो, हाज़िरीनो, हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज के इस मुक़द्दस, इस बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज का ये जलसा दारुल उलूम अमीरिया गुलशन अहमद रज़ा के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िद है और रात के 1:15 बज रहे हैं। अगर मैं कोई बहुत बड़ा खतीब भी होता
तो भी शायद मैं इस वक्त आपसे कोई उतनी कीमती बात न कर पाता, जबकि मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ। मेंबर शरीफ पर एक मुअज़्ज़ज़ मरकज़ी इल्मी शख्सियत तशरीफ फरमा है। वैसे भी आज मुझे खिताबत के लिए शायद नहीं बुलाया गया था, बल्कि किसी और मकसद के लिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन मकसद जो भी हो, मेरा मकसद हल हो गया। वो ये कि माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम और बहुत अच्छा अंदाज भी है। अल्लाह ताला सलामत रखे जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब को और मजीद इनको बरकतें अता फरमाए। तकरीर में क्या कर सकूंगा, लेकिन चंद बातें अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अर्ज करूंगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये जलसे में होते हैं मेरे साथ, या मैं इनके साथ कह लें, तो ये पता नहीं क्या बात है। और भी शोरा हैं, मैं सभी को सुनता हूँ और बहुत सारे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका का एक खास करम है इनके ऊपर। एक कैफियत पैदा होती है पढ़ने के अंदर। अल्लाह ताला इन्हें मजीद तक़वा, बुजुर्गी और खुलूस अता फरमाए। तो जब ये पढ़ देते हैं तो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत इरादा मेरा भी हो जाता है कि मैं भी चंद अशआर जो है वो पेश कर। इजाजत हो अगर तो मैं हजरत एक मर्तबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का तुझसे, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है। तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है। तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे और नहीं फर्श अर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं फर्श अर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे। तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे और मुझे इस कदर जहां में न कबूल आम मिलता, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मेरी जिंदगी
का तुझसे, और कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। मुझ पे भी नजर करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी नजर करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मोहतरम, आज इस बात का ख्याल रखें कि आपका ताल्लुक अल्लाह के वलियों से मजबूत रहे। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। वलियों से अगर ताल्लुक टूट जाए और ताल्लुक खत्म हो जाए, दुनिया में बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए और बड़े बड़े इल्म और हुनर रखने वाले, नई फिक्र रखने वाले, नया मिजाज रखने वाले, लेकिन कितनी पैदा हुए और कितनी दुनिया से चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया से चला जाए, लेकिन उसका मिशन, उसकी तहरीक, उसका नाम बाकी रहता है, उसका रास्ता रोशन होता है। तवज्जो है? मेरी तवज्जो भी इंशाल्लाह हो जाएगी थोड़ी देर में, अगर आपकी तवज्जो रही। उसका रास्ता रोशन रहता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा आप अल्लाह के वलियों से जुड़े रहें और उनसे अपना ताल्लुक मजबूत रखें। पूरी दुनिया के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि आपका ताल्लुक खानकाहों से, अल्लाह के वलियों से टूट जाए, कट जाए। पहले तो गैर ये कोशिश करते थे, अब अपने भी ये कोशिश कर रहे हैं। जाने में या अनजाने में ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है, और ये इस वजह से हो रहा है कि हमारा वो ताल्लुक, जो उस ताल्लुक में जो मजबूती होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। इसलिए बाज़ औक़ात हम ऐसी बातें कर जाते हैं या कहते हैं कि कौम कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है वो कि हमें करना क्या है, क्या करना है। इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपका ताल्लुक कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। मैं तो बहुत छोटा, बहुत अदना तालिब इल्म, मैं क्या बात करूंगा, लेकिन हजरत ने जो बात की बिलाशुबा आपने सही बात की और बहुत अच्छी नसीहत फरमाई। लेकिन होता यह है कि हमारे जो तलबा हैं, जो आवाम है और जो स्टेजों के खुतबा हैं, वो ऐसी शख्सियात को फॉलो करते हैं, फिर वो उनसे भी आगे बढ़ करके बयान करना शुरू कर देती है। 1450 साल में या 1400 साल से ले लें तो जितना ज्यादा रद्द खानकाहों का हुआ है, औलिया का हुआ है, किसी का नहीं हुआ। हजरत बैठे हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। सादात का, औलिया अल्लाह का, खानकाहों का
जो रद्द हुआ है वो किसी और का नहीं हुआ, अपनों ने भी किया, गैरों ने भी किया, लेकिन हर हालत में उनके रास्ते रोशन रहे, उनके निशाने कदम बाकी रहे और वो कोई मिटा नहीं सका, कोई खत्म नहीं कर सका। बड़ी बड़ी रिसर्च करने वालों के निशाने कदम मिट गए, बड़ी बड़ी तहरीक चलाने वालों के कदम के निशान खत्म हो गए। न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोगों के तज्जिए और उनकी तहकीकात पर कलाम करने वालों, बात करने वालों ने उनकी तहकीकात को, उनकी रिसर्च को चैलेंज करके बदल दिया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, वो रास्ता जो बगदाद में गौसुल आजम का था, वो रास्ता जो मदीने में हजरत इमाम जाफर सादिक का था, वो रास्ता जो अजमेर में हुजूर गरीब नवाज का था, वो रास्ता जो मिस्र में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का था, वो रास्ता जो हजरत अल्लामा अजर अस्कलानी का था, जो अल्लामा आइनी का था, वो रास्ता जो दिल्ली में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का था, वो रास्ता जो अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी का था, और वो रास्ता जो बरेली में आला हजरत का था। दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सका जो इनके रास्तों के निशान को मिटा सके। क्यों? क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहर में शारुखे शैतान लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम। रद्द चाहे जितना हो, आप औलिया के रास्ते, हाँ ये जरूर है कि हम उन नकली लोगों का रद्द करते हैं, करेंगे, लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि अपने अखलाक को इतना संवार लो और अपने किरदार को इतना पाकीज़ा कर लो कि तुम्हें जबान से किसी का रद्द करने की जरूरत न पड़े, बल्कि तुम्हारे किरदार से पता चले कि ये वो है जो अहमद रजा का गुलाम है, ये वो है जो गौसुल आजम का गुलाम है। तुम्हारे किरदार से पता चलना चाहिए। और अगर कोई एतराज करे जब मैं ये बातें करता हूँ तो लोग एतराज भी करने लगते हैं कि ये रद्द के मुखालिफ है, साहब रद्द ही नहीं करना चाहिए। मैं रद्द से मना नहीं करता और रद्द करता भी हूँ, और हमारी सुन्नियत पर आप शक मत कीजिएगा, मैं रद्द के खिलाफ नहीं हूँ, रद्द कीजिए, करिए, लेकिन रद्द गैरों का होना चाहिए, रद्द गैरों का होना चाहिए। शिद्दत गैरों पे, अपनों पे शिद्दत का हुक्म नहीं दिया मेरे रज़ा ने। क्या फरमाया? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, रद्द कीजिए, दूसरों का कीजिए, खूब कीजिए। ये मैं किसको कह रहा हूँ, ये बात तवज्जो रहे, मैं हजरत के बात की तायीद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तलबा और अपने उम्र के जो हमारे उलमा हैं उनसे ये बात कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ये बात खूब अच्छी तरह से समझिए। जिसको मौका मिलता है वो हमारे मसलक पर बात करके चला जाता है। कभी देवबंद से कोई खड़ा हो जाए तो वो हमारे मसलक पर बात करे। मेरी सुन्नियत पर शक मत करना, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब सुन्नियत की बात आती है तो हम सुन्नियत छिपाने वाले लोग नहीं हैं। मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस चाहता है वो सुना के चला जाए कि साहब सुन्नी ऐसे, सुन्नी वैसे, यहाँ जहालत है, यहाँ इल्म की कमी है, यहाँ कब्रों को पूजने वाले, पीरों के पास जाने वाले। अरे नादानो, तुम्हें पीरों की जरूरत का पता ही कुछ नहीं। पीरों की जरूरत अरे खैरों को नहीं पड़ती, पीरों की जरूरत उसे पड़ती है जो राह हक का मुसाफिर होता है। पीर की जरूरत महबूब इलाही को बदाइयों से अजोदन ले जाती है। पीर की जरूरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को
जरूरत मखदूम समना को सिमनान से बंगाल लाती है। पीर की जरूरत, सुनिए बहुत तवज्जो से सुनिए, मदरसे का जलसा है, इल्म बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इल्म। मैं इल्म का इनकार नहीं करता, लेकिन याद रखो आलिम उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उसे कोई मर्द कामिल न मिले। और अगर पीर की जरूरत जानना है तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से पूछो। अगर पीर की जरूरत जानना चाहते हो तो अल्लामा फजले रहमान गंज मुरादाबादी से पूछो। पीर की जरूरत जानना चाहते हो तो मेरे अहमद रजा से पूछो। इस मजमून को मौलाए रूम ने यूं बयान किया, मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद्ध। मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बनता जब तक कि उसे कोई शम्स तबरेज़ न मिल जाए। तो पीर का इनकार नहीं करना है, बात ये नहीं है। बात ये है कि पीर वो है, पीर वो होता है, पीर उसे कहते हैं जो मोहम्मद अहमद को महबूब इलाही बना देता है। पीर वो होता है जो मसऊद गंज को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बना देता है। पीर वो है जो अहमद रजा को आला हजरत बनाता है। पीर वो है जो मुफ्ती आजम बनाता है। ये पीर होता है। तवज्जो है, इल्म बहुत बड़ी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। एक जलसे के अंदर एक किबला खड़े हो गए बयान, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और अगर मेरी गलती हो तो इस्लाह फरमाए उलमा। खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे इल्म की इफादियत और उसकी अहमियत मैं इनकार नहीं करता, इल्म कितनी बड़ी चीज है, लेकिन सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ इल्म होगा तो जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाए जब तक कि आपके अंदर इश्क न पैदा हो। और इल्म मदरसों में मिलेगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर इश्क चाहते हो तो खानकाहों का रुख करना होगा। अगर इश्क चाहिए तो खानकाहों की तरफ आओ। और इश्क वो चीज है अल्लाह की इज्जत की कसम कि बड़े बड़े इल्म वाले जहां उनकी रसाई नहीं, इश्क वहां सफर करता है। मेरे इमाम कहते ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इश्क अपने बच्चों को दीजिए, मुझे तकरीर नहीं करनी है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ इश्क से दामन छूटना नहीं चाहिए, इश्क से दामन टूटना नहीं चाहिए। आप गरीब हैं, फकीर हैं, नादार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन याद रखिए ये यकीन की दौलत अपने कलेजे में रखिए, इश्क की दौलत अपने कलेजे में रखिए। और इस इश्क की बदौलत अल्लाह की इज्जत की कसम जितनी बार मुसलमानों को अल्लाह ने खड़ा किया है, इश्क की बुनियाद पर खड़ा किया। अगर इल्म की बुनियाद पर सिर्फ खड़ा होना होता तो जितना धरना प्रदर्शन करना है बिहार से लेकर दिल्ली तक करते रहो। इल्म की बुनियाद पर ये तवज्जो आप किस लिए चाहता हूँ कि आपके एजुकेशन पर भी बहुत फोकस है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इश्क का होना निहायत जरूरी है। अगर आज इन तलबा का दामन इश्क से खाली रह गया, खानकाहों से खाली रह गया, तो नतीजा क्या निकलता है? करते रहिए धरना प्रदर्शन, हुकूमत के कानों पर जुमे तक नहीं रेंगते, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके दिल में इश्क होता है वो हुकूमत के दर पे नहीं जाता, हुकूमत चल के उसके दर पे आती है और आकर माथा रगड़ती है, उसे प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं होती। मैं प्रदर्शन करने वालों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि अगर इश्क पैदा हो जाए तो फिर कैफियत क्या हो जाए। इसलिए इल्म के साथ साथ ये ताल्लुक आप नकली लोगों को उनको जो है वो आइडेंटिफाई करें, आप उनको नॉमिनेट कीजिए, लेकिन अल्लाह के वलियों और इन मुकद्दस खानकाहों से आपका रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी वो हटना नहीं चाहिए। याद रखिए इस बात को। कहने लगे कि इल्म देखो कितनी बड़ी चीज है कि चाहे वो सैयद हो, चाहे गैर सैयद हो, चाहे वली हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, इस दौर के अंदर उसे पैरवी इमाम आजम की ही करनी है। तवज्जो है। कहने लगे जब उन्होंने ये बात की तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने उस्ताद की बात कह रहा हूं। उन्होंने फरमाया तकरीर के बाद, कहने लगे हजरत ये बात तो आपने ठीक की कि चाहे
सैयदो गैर सैयदो किसी भी खानवादे से हो, कुतुबो अब्दालो, उसे पैरवी तो ज़ाहिरन इमाम आज़म की करनी है इस वक्त जो हनफी है। लेकिन जरा ये भी तो देखो कि इमाम आज़म किसकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय कर रहे हैं। कभी इसको भी तो पलट कर देखो, कभी ये भी तो पता लगे इमाम आज़म उस शख्सियत का नाम है कि जिंदगी भर उन पर कलाम किया जाए तो उनकी रिफत को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम आज़म मौलाए कायनात के जिस शहजादे की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय कर रहे हैं, उस खानवादे को वही तो सबसे बड़ी खानकाह है। सुभान इसी अल्लाह, को तो खानकाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, बड़ी बड़ी खानकाहें दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, लेकिन ये खानकाहों का निजाम जब हम इस पर गौर करते हैं तो ये खानकाहें शुरू कहाँ से होती, कहाँ से शुरू होती? गौर तो कीजिए, अली के घर से बड़ी खानकाह कहाँ है? आप तवज्जो करें, गौर करें। मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, बस इतनी बात मैं आपसे करना चाहता था कि ये ताल्लुक आपका टूटना नहीं चाहिए। नकली लोगों को आप जरूर पहचानिए और उनको निकालिए अपने मुआशरे से, ईमान को मजबूत कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दुनिया में कुछ भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप इन औलिया को डिनाई करके, खानकाहों को डिनाई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिसके पास जिसका मिजाज ऐसा हो वो ट्राई करके देखे, और ट्राई नहीं करना चाहता तो इतिहास पढ़ के देखे, तारीख पढ़ के देखे, उसे पता चलेगा। याद रखिए, ये वो खानकाहें हैं कि हुकूमतों का सिलसिला बगैर इन खानकाहों के चल नहीं सकता। चाहे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दौर हो तो भी करम मेरे आका गौसुल आजम का होता है, चाहे वो दौर गौरी का हो तो करम गरीब नवाज का होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमल जो है वो हुकूमत मुसलमानों के हाथों में हो और बुजुर्गों से उनका ताल्लुक ना हो। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैंने इतनी बात कर दी, वरना मुझे तकरीर के लिए नहीं बुलाया गया था। हजरत तशरीफ फरमा है, आप उनसे कुछ बातें सुनेंगे। मैंने जो कुछ बयान किया है मेरा अल्लाह जानता है, उसका मकसद ये है कि हमारे उलमा हुफ्फाज, हमारा ताल्लुक जितना ज्यादा गहरा होगा इन खानकाहों से उतना ही ज्यादा हम काम है। वरना ये बात हजरत ने बिल्कुल सही फरमाई कि जगह जगह इलाके में छोटे छोटे लोग अपना इलाका बना रहे हैं। ये नकली लोगों की पहचान है कि वो अपना अपना इलाका बांध लेते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। फिर उसमें एक परिंदे को भी पर नहीं मारने देते, परिंदा भी नहीं दाखिल हो सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया था ना कि कुर्बे क़यामत में इंसानों के अंदर कुत्तों की सिफात पैदा हो जाएगी। तो आप ये देखिए, इंसानों के अंदर ये चीजें पैदा हो रही हैं। पहले तो ये कितनी अजीब बात है कि जब पीराने कराइन एक दूसरे को भगाने लग जाएं, अपने इलाकों से हटाने लग जाएं, तशवीश का शिकार हो जाएं, तो फिर आप समझिए कि खानकाही निजाम कहाँ बचा हुआ है। खानकाही निजाम इसे नहीं कहते, खानकाही निजाम उसे कहते हैं कि जब हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है मुल्तान तशरीफ लाए, हजरत बहाउद्दीन शेख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका थी, आपका चर्चा था। एक नौजवान आगे बढ़ा कहने लगा, हुजूर मुझे मुरीद फरमा ले। कहा यहाँ मुरीद नहीं करूंगा, यह हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का इलाका है, मुरीद होना होगा तो दिल्ली आना, दिल्ली में मुरीद करूंगा। वो शहजादा मुल्तान से चल करके दिल्ली आया, दुनिया उसे बाबा फरीद के नाम से जानती। लेकिन अब ये चीज बाकी नहीं रह गई, अब तो हर फील्ड के अंदर ये चीजें पैदा हो रही हैं। तो आप देखिए कि आप जहाँ से मुंसलिक हैं, जहाँ से जुड़े हैं, वो अहले खुलूस हैं या नहीं है, खुलूस वाले हैं या नहीं है। और याद रखिएगा, खानकाह कोई भी हो, किसी भी सिलसिले से आपका ताल्लुक हो, आप अशरफी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, आप जो है वो बरकाती हो, नूरी हो, कोई भी सिलसिले से आपका ताल्लुक है, सिलसिले बांटने के लिए नहीं होते, सिलसिले जोड़ने के लिए होते हैं। तैगी हो या हैदरी हो, जो है वो इस इलाके के अंदर हैदरी सिलसिला भी, कल हैदरी कॉन्फ्रेंस भी है, बल्कि सीतामढ़ी में इंशाल्लाह मेरी हाजिरी भी मुझे शरफ हासिल हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, आप किसी भी सिलसिले से हो, ये बात याद रखिए कि सिलसिले काटने के लिए नहीं होते, सिलसिले जोड़ने के लिए होते हैं, सिलसिले मुंसलिक करने के लिए। अब कुछ ऐसे सिलसिले पैदा हो रहे हैं जो हुजूर गौसुल आजम के सिलसिले का भी इनकार करने लगे हैं, कहते हैं नहीं, हम कादरी सिलसिले से हमारा ताल्लुक नहीं है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिलसिला
सिलसिला नहीं है जिसमें मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म का फैजान न बढ़ रहा हो। मेरे इमाम कहते हैं मजराए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। उनके सिलसिले को छोड़कर आप किसी भी सिलसिले से हो, लेकिन आप आकर कड़ी आपकी मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म पर मिल जाएगी। ये बात मैं किस माने में कह रहा हूँ, ये उलमा जानते हैं कि आप किसी भी सिलसिले से आपका ताल्लुक हो, आपकी कड़ी आकर वहां जुड़ जाएगी। और इस जमाने में कोई पीर हो नहीं सकता जब तक कि वो यूं न कहे कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नमा के वास्ते। तो ये हो नहीं सकता। अब इलाका डिवाइड करने की परंपरा शुरू हो गई है, कोई यहाँ बांट रहा वहां बांट रहा है। सुनिए मेरी बात, तवज्जो है, मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, बांट लीजिए, लेकिन मसलक का, अकीदे का, नजरिए का ताल्लुक बरेली से नहीं कटना चाहिए। तवज्जो है, नहीं करना, वरना आपके तकादात, नजरियात, तरजीहात अगर बदल गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपका ये जो ताल्लुक है वो बरेली से हटना नहीं चाहिए। इसीलिए लोग अलग अलग इलाके बना रहे हैं कि किसी तरह से लोगों का ताल्लुक बरेली से तोड़ दिया जाए, बरेली से खत्म कर दिया जाए। क्यों? ताकि उन्हें हमें अपने मसलक पर लाने में आसानी होगी। जब इनके पास फिक्र रजा नहीं होगी, जब इनके पास फिक्र गरीब नवाज नहीं होगी, जब इनके पास फिक्र गौसुल आज़म नहीं होगी, तो हम इनको जगह जगह छोटे छोटे इलाकों में बांटेंगे और बांट करके उस पर बैरियर लगा देंगे कि कोई मसलक के आला हजरत वाला दाखिल ना होने पाए, अहमद रजा का नाम लेने वाला दाखिल ना होने पाए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में कोई भी हमारे मसलक को अपनी फिक्र के एतबार से बांट नहीं सकता। मैं नहीं कहता, हमारे बुजुर्गों ने कहा, और क्या कहा कि ये जितने भी इलाके हैं हिंदो पाक बर्रे सगीर के, अल्लाह की इज्जत की कसम न किसी के हैं और न किसी के होंगे, इसलिए कि वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तना रजा का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसलक के एतबार से, नजरिए के एतबार से हम रज़वी हैं, हम सब रज़वी हैं। इसलिए हमें उस नजरिए पर कायम रहना होगा। हजरत ने कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इस अकीदे पर खड़ा रहना होगा, हमें इस नजरिए पर खड़ा, इसको छोड़ करके हम अपनी शरीयत को, अपने ईमान को बचा नहीं सकते। अगर हमें अपना यकीन बचाना है, अगर हमें अपना ईमान बचाना है, अगर हमें इश्क़ रसूल बचाना है, तो खुदा की कसम हमें मसलक के आला हज़रत के साए में आना होगा। इसलिए आप सफर करें और उसी रास्ते पर सफर करें जो रास्ता हमारे बुजुर्गों का है, और जो भी आपका सिलसिला है उस सिलसिले में चल करके आप अल्लाह के वलियों का कुर्बा। मैंने आयत करीमा जो पढ़ी थी उस पर मैं बात नहीं कर सका, हालांकि बात उसी के ज़िम्मे ज़ैल में हो रही है। अर्ज़ ये करना चाहता था कि हमेशा सिर्फ इल्म वालों से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जिक्र वालों से सवाल करना चाहिए। कुरान ने यूं नहीं कहा, हजरत बैठे हैं और मेरी जसारत नहीं है कि मैं जो है इस पर इसकी तफसीर पर कुछ बात कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अहले जिक्र और हैं, अहले इल्म और हैं। और भले ही यहाँ जिक्र से मुराद इल्म ही है और इल्म वाले ही हैं, लेकिन कुरान और कुरान के अल्फाज, वो कुरान जो है जिस ज़बान में नाजिल हुआ है, कुरान की जो फसाहत व बलागत है और उसका जो यानी जो कलाम है, उस कलाम की मिसाल तो दुनिया में हो नहीं सकती ना। तो कुरान ने यूं नहीं कहा, बल्कि यूं कहा कि अहले जिक्र से पूछो। क्यों पूछो? क्योंकि बाज़ औक़ात जो जिक्र से दूर होते हैं उनसे मसला पूछने में खराबी लाजिम आ जाती है। इसीलिए हमेशा अहले जिक्र से बात पूछनी चाहिए और जिंदगी के कंफ्यूजन दूर करने चाहिए। देखिए मैं बात बयान कर दूं, चूंकि आयत पढ़ी है तो कुछ बात उस पर हो जाए। वो ये आपने सबने सुना है और ये तो मशहूर भी हदीस है, कोई एतराज भी नहीं करता इस हदीस पर, और सभी मकतब फिक्र के नजदीक ये हदीस जो है वो काबिल कबूल है। क्या कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने 99 आदमी का कत्ल किया। आपने सुना है नहीं सुना इस हदीस को? सुना है या नहीं सुना? 99 आदमी का कत्ल किया था। उसके बाद तौबा के लिए चला, और तौबा के लिए जब चला तो उसकी मुलाकात किसी गैर जिक्र वाले से हो गई।
इल्म वाले से हुई, लेकिन अहले जिक्र यानी इल्म तो था लेकिन फैजान इल्म नहीं था। सिर्फ इल्म होता है तो इंसान कुछ से कुछ कह जाता है, लेकिन जब साथ में फैजान इल्म होता है तो फिर इंसान की जबान यूं खुलती है कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नानी। अगर सिर्फ इल्म हो, फैजान इल्म ना हो तो इंसान चंद टकों पर भी बिक जाता है, लेकिन खुदा की कसम जिसे फैजान इल्म नसीब हो जाए फिर उसकी कैफियत ये होती है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं, उसकी कैफियत जुदा होती है। तो उसने अहले इल्म से पूछा, वो अहले जिक्र नहीं था, इल्म था लेकिन फैजान इल्म नहीं था। पूछा कि क्या तौबा कबूल हो सकती है? बस तवज्जो करिएगा, मैं फजीलत खानकाहों की वलियों की बयान कर रहा हूं और उसी पर बात खत्म कर दूंगा अपनी। उसने कहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इल्म था, फैजान इल्म नहीं था। उसने कहा भाई 99 आदमी का कत्ल करके चले हो तो कहां से तौबा कबूल होगी? क्या अब भी तुम्हें तौबा की गुंजाइश है कि तुम्हें जो वो चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? तो उसने कहा जब मेरी तौबा ही कोई कबूल नहीं होनी है तो फिर 99 का आदत क्यों रखना, इसको 100 पूरा कर दिया जाए। तो उसने उसकी भी गर्दन उड़ाई और 100 पूरे हो गए। तवज्जो रखिएगा, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा हदीस शरीफ जो है वो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, हालांकि ये हदीस पाक का बयान करना खुद बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन इससे जो मैं पहलू निकालना चाहता हूँ उस पहलू पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। क्योंकि ये हदीस पाक वैसे तो तौबा के बाब में है, लेकिन हुजूर अफसहुल अरब है, हुजूर का कलाम और हुजूर के कलाम से कितने पहलू निकलेंगे ये आप समझ नहीं सकते। हमारे जैसा इंसान नहीं समझ सकता। जब गालिब और मीर के कलाम में 8 पहलू हो सकते हैं तो फिर मेरे हुजूर के कलाम में कितने पहलू होंगे? मेरे हुजूर के कलाम में कितने पहलू? मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। तो वो चले और उन्होंने कर दिया कत्ल। उसके बाद जो है वो किसी अहले जिक्र से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कहा क्यों नहीं कबूल होगी, क्यों नहीं तौबा कबूल होगी? अल्लाह से तौबा करके देखो, लेकिन याद रखना करीब में अल्लाह वालों की बस्तियां हैं, बस्ती है, वहाँ चले जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से वहाँ तौबा करो, तौबा कबूल हो जाएगी। अब ये हदीस पाक तो बिलाशुबा जो है वो तौबा के बाब में, लेकिन आप देखें कि जब वो चले चंद ही कदम चले कि उनका इंतकाल हो गया। फरिश्ते आ गए और रूह निकाल ली गई। फरिश्ते कभी बता के नहीं आते कि हमें कब आना है। बेखबरी में जिंदगी गुजारने वालों, आपके लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि आप ये समझते हैं कि शायद आज हमें मौत नहीं आनी। जितने लोग जलसे में आते हैं, शादियों में जाते हैं, आप उस दिन सोच रहे होते हैं कि शायद आज तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मौत का कोई दिन मुहय्यन नहीं है कि वो आप यानी आपके बताने के एतबार से दिन तो उसकी तो तायीन है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो किस दिन आएगी। तो उसने कोई वादा नहीं किया है कि वो मौत जो है वो शादी के दिन नहीं आएगी, जलसे के दिन नहीं आएगी, किसी भी दिन आ सकती है। इसलिए मौत के लिए तैयार रहा कीजिए, हर वक्त तैयार रहा कीजिए कि पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। अभी शब बारात गुजरी है, मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात के अंदर कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मैं इस साल जुल्म करूंगा, मैं इस साल शादी करूंगा। उनको पता नहीं होता कि मरने वालों की फहरिस्त में उनका नाम आ चुका होता है। तवज्जो है? खत्म कर दूं क्या? आप सुन रहे हैं या मैं यूं ही बोल रहा हूँ? सुन रहे हैं? तो उनका नाम आ चुका होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा नाम आया हुआ है। तो वो ये मौत बता करके नहीं आती है, इसलिए मौत के लिए तैयार रहिए। हर वक्त अपने आमाल पर तवज्जो रखिए, अपने अकीदे पर तवज्जो रखिए, अपनी हरकत पर, अपनी एक्टिविटीज पर आप तवज्जो रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वरना मौत कभी बता के नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जब मौत आई तो फिर उनका पता नहीं चला और वो सारी प्लानिंग जो है वो फेल होकर के रह गई और कोई भी चीज बाकी। सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही कमाने में अगर सारी जिंदगी लग जाएगी तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आपको आपकी कब्र में भी उतरना है। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अवारिकुल मारिफ में एक बात नकल फरमाई है। कहते हैं गोबर का कीड़ा होता है, गोबर का कीड़ा वो करता क्या है? सारा दिन गोबर इकट्ठा करता है। वो कोई और कीड़ा मत मुराद लीजिएगा, मैं वाकई कीड़े की बात कर रहा हूँ, वरना गोबर इकट्ठा करने वाले और भी बहुत लोग पैदा हो गए हैं इस दौर के अंदर, लेकिन मैं कीड़े की बात कर रहा हूँ। वो सारा दिन कीड़ा गोबर इकट्ठा करता है और उसका गोला बना लेता है और उसको ढकेल 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 के वो रात के वक्त जो है वो अपने सुराख तक ले आता है
और पूरी कोशिश करता है कि ये सुराख में दाखिल हो जाए, लेकिन वो दाखिल हो नहीं सकता। आधी रात तक मेहनत करता है, थक हार करके तन्हा दाखिल हो जाता है, वो गोबर बाहर ही रह जाता है। आपने मिसाल बयान फरमाई है, ये उन लोगों की मिसाल है जो सारी जिंदगी सरमाया जमा करते हैं और जमा करते 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 यहाँ तक के कब्र में उतर जाते हैं। कब्र में क्या चीज साथ लेकर जाएंगे? वो दौलत तो आपके साथ नहीं जाएगी। हर बात के दो मानी कम से कम होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दौलत मत कमाइए, बिजनेस मत कीजिए, तरक्की कीजिए। मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है इस दौर के अंदर कि वो बिजनेस करें और कामयाब बिजनेसमैन बने, बिला शुबा दौलत कमाइए। और उलमा भी दौलत की तरफ आए, उलमा भी दौलत कमाएं। मैं बिल्कुल इनसे इल्तिमास करूंगा कि दौलत भी कमाएं और फनून भी हासिल करें, और करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दस्तार बंदी हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया। हम इनके काम की इफादियत और अहमियत का इनकार नहीं करते। मस्जिदों मेहराब के लिए इल्म मत हासिल कीजिए सिर्फ कि हमें इसका वारिस बनना है, बल्कि यूं इल्म हासिल कीजिए कि इल्म हासिल करके मैं एक अच्छा वकील भी तो बन सकता हूँ, इल्म हासिल करके मैं एक अच्छा डॉक्टर भी तो बन सकता हूँ, इल्म हासिल करके मैं इंजीनियर भी तो बन सकता हूँ। लेकिन आज के दौर के तलबा से जब ये बात की जाए तो वो कहते हैं हजरत अगर सारा इल्म हम ही लोग हासिल कर लेंगे तो बाकी लोग कौन सा इल्म हासिल करेंगे? मैं कहता हूँ तुमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी, अपना इतिहास नहीं पढ़ा। तुम अगर अपनी तारीख पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था। देखो हुजूर ताजुश शरिया को क्या उन्हें साइंस का इल्म नहीं था? क्या उन्हें जो है वो मैथमेटिक्स का इल्म नहीं था? क्या उन्हें ज्योग्राफिया का इल्म नहीं था? हुजूर आला हज़रत की जिंदगी देखिए, क्या उन्हें इल्म नहीं था? अरे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहली शख्सियत जिसने नामूस रसालत पर पहरा देने का काम अंजाम दिया, दुनिया जिसे अल्लामा फजल खैराबादी कहती है, क्या वो एक जो है वो उस शख्सियत का आलम ये था कि अल्लाहु अकबर ज़ोहर की नमाज से पहले अपनी कोर्ट में बैठ करके वो फैसले करते और ज़ोहर की नमाज के वक्त वो मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत भी काम का अंजाम दे रहे होते। आप तवज्जो तो करें, जब उलमा इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, उलमा इस फील्ड के अंदर आएंगे, सिर्फ चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ काम भी तो करने होंगे, कोई इदारा भी तो बनाना होगा, कोई स्कूल भी तो खोलना होगा। आपकी फिक्र तो इतनी महदूद है कि एक आलिम दीन जो मस्जिद का इमाम है, अगर वो दुकान खोलकर बैठ जाए या वो कॉलेज का रुख कर ले तो आप कहते हैं ये तो मस्जिद का इमाम कैसे बनेगा? ये तो लड़कियों के साथ कॉलेज आता जाता है, सारी पाबंदियों के साथ और सारी हुदूद और हुदूद के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि आपको भी अपनी फिक्र को बड़ा करना होगा। इल्म हासिल करने के लिए आपको भी अपने घरों से बाहर निकलना होगा, मराकिज़ इल्म तक जाना होगा और इल्म के मराकिज़ तक पहुंचना होगा। आप ये ना समझें कि मस्जिद का इमाम अगर कॉलेज में इल्म हासिल करता है तो फिर ये दीनदार कहाँ, ये तो दुनियादार हो गया। नादानो, दुनिया कॉलेज जाने का नाम नहीं है। मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर जो खुदा को भूल गया उससे बड़ा दुनियादार कोई नहीं, और कॉलेज की सीढ़ियां तय करते हुए जिसे खुदा याद है उससे बड़ा दीनदार। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि दीनदारी और दुनियादारी का ताल्लुक सिर्फ मुसल्ले से नहीं है, बल्कि अल्लाह को याद रखने और अल्लाह को भूल जाने से है। जो अल्लाह को भूल जाए वही तो दुनियादार है, जो अल्लाह को याद रखे वही दीनदार है। इसलिए चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, बढ़िए इस शोबे के अंदर आगे काम कीजिए, आगे बढ़ करके। दुनिया आपकी क़यादत की मुंतज़िर है और इतना अच्छा माहौल इसके बाद शायद आपको फिर न मिल सके। जो लोग इस माहौल को कोस रहे हैं, मैं उन अपने बड़ों से जो है वो उनके मिजाज और उनकी राय से इख्तिलाफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना सबक तो उन्हें सुना सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इससे बेहतरीन माहौल फिर नहीं हो सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम का परचम जब जब दुनिया ने यह समझा है कि इसकी शमा झिलमिलाने लगी, शायद ये शमा बुझ जाएगी, शायद ये चिराग गुल हो जाएगा, तब तब इस्लाम की शमा ने वो रुख इख्तियार किया है, वो रुख इख्तियार किया है। हमारे साथ क्या हुआ है, पलट कर तारीख देखो। जब ईरान को मिटाया गया, जब बगदाद की लाइब्रेरियां तोड़ी गई, जब दरियाए दजला का खून जो है वो दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल किया गया, 1.25 लाख मुसलमान भाग करके क्या तहखाने में नहीं छुपे? दरियाए दजला का बंद नहीं तोड़ा गया? 1.25 लाख लाशें दरियाए दजला के उस तहखाने से, बगदाद के उस तहखाने से हमने नहीं उठाई। सबको लगता था ईरान चला गया, जो है वो गरनाता चला गया, स्पेन चला गया, हिस्पानिया चला गया, ईरान मिट गया, बगदाद चला गया, लाइब्रेरियां मिट गई। जहां जहां मुसलमान
मुसलमान मिलते उन्हें मार दिया जाता। इन नौजवानों को इसे पढ़ने की जरूरत है कि मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, तुम्हारे मजहब को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं नहीं कहता, इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और कहते हैं फरमाते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को खरस क्या पैमाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को खरस क्या पैमाने से, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। मजहब इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, तुम्हारे लिए रास्ते हमवार हैं, आओ इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। लेकिन जब जब इल्म के रास्ते पर आगे बढ़ना तो ये याद रहे कि दामन गौसुल आजम हाथ से छूटने ना पाए। जब जब इल्म के रास्ते पर सफर करना तो ये याद रहे कि मिशन गरीब नवाज तुम्हारी नजरों से ओझल ना होने पाए। जब जब इल्म के राह के मुसाफिर बनना तो ये याद रखना मुफ्ती आजम का तकवा तुमसे दूर न होने पाए, हुजूर ताजुल शरिया की नसीहतें तुमसे किनारे न होने पाए। जब जब इल्म के रास्ते पर सफर करना तो अपनी नजरों को झुका के सफर करना और बुजुर्गों का सहारा लेके सफर करना। अगर अल्लाह ने चाहा तो खुदा की कसम इमाम गजाली न सही लेकिन जानशीन इमाम गजाली जरूर पैदा होगा। आला हजरत न सही जानशीन आला से जरूर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला सुभान अल्लाह जरूर पैदा होंगे। बस इन बुजुर्गों का साथ रहा तो फिर हम कहां से कहोगे शक में कंफ्यूजन में मत आइए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। इन बुजुर्गों पर यकीन करो और यकीन रखो, इन्हीं का दामन, इन्हीं की नालैन, इन्हीं का वो रास्ता है जिसको पकड़ करके हम कामयाबी की तरफ चल सकते हैं। अफसोस ये है कि दुनिया इन रास्तों को मुज़म्मिल करना चाहती है, अफसोस ये है कि दुनिया उनके नक्शे कदम मिटाना चाहती है, लेकिन वो मिट नहीं सकेगा। वो यही तो वजह है, यही तो वजह है कि जहां जहां हम इनके नक्शे कदम देखते हैं, जहां जहां हम इनका नक्शे कदम देखते हैं, वहां वहां सर एहतराम खम हो जाता है। अगर बात बड़ी ना हो जाए छोटे मुंह से तो बस इतना अर्ज करना चाहता हूं कि नजर से तेरा नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है जिसे सजदा गिरा गुजरे। नजर से तेरा नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है जिसे सजदा गिरा गुजरे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इन बुजुर्गों का नक्शे कदम वो है जो हमें सही मानों में अल्लाह की बारगाह में सजदा करने की तौफीक, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करने की आदत दिलाता है और हमें शौक और ज़ौक़ पैदा करता है। इसलिए इन बुजुर्गों के साए में इन अल्लाह के वलियों की जब तक मदद हासिल नहीं की जाएगी, खानकाहों से जब जब ताल्लुक टूटेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता बंदा। इसलिए इन तलबा को जरूरत है कि मदरसों के साथ इन्हें खानकाहों से जोड़ दिया जाए। जब तक हमारे तलबा खानकाहों से जुड़े हुए थे उस वक्त तक कोई जो है वो शेर बेशहले सुन्नत बनता था, कोई मुशाहिदे मिल्लत बनता था, कोई बुरहाने मिल्लत बनता था, कोई अमीने शरीयत बनता था, कोई मुजाहिदे मिल्लत बनता था। जब तक ताल्लुक खुदा की कसम ये अमीने शरीयत सिर्फ मदरसे की पैदावार का नाम नहीं, ये गौसुल आजम की खानकाह की पैदावार का, सिर्फ बुरहाने मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत ये फकत मदरसे के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल की उम्मत के उन औलिया की खानकाहों के प्रोडक्ट भी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सदकात मिलते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं कि इनका नक्शे कदम छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इनके तर्ज अमल पर हमें चलना होगा। और याद रखिए ये दुनियादारी नहीं है कि अगर हम वकील बनते हैं, जो है वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो आप कहते हैं साहब ये तो इमाम साहब है, ये कैसे इंजीनियरिंग करने लगे, ये कैसे आर्किटेक्ट हो गए, ये कैसे फिजिशियन हो गए, ये कैसे एमएस सर्जन हो गए, ये कैसा हो सकता है। मेरे भाई याद करो, पलटो अपने दौर को याद करो। अल्लामा फजल खैराबादी, ये जरूरत है दुनिया की कि सच्चे लोग कोर्ट में आ जाएं, जरूरत है दुनिया की कि सच्चे लोग आपके थाने में आ जाएं। कब होगा? जब मदरसे से पढ़कर निकलने वाला आलिम दीन आईएएस और आईपीएस की भी तैयारी करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा और बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हमारी तारीख देखो पलटकर, बड़ी रोशन है हमारी तारीख। अल्लामा फजल खैराबादी आप देखिए तो सही, अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद का फतवा दिया तो फतवा देने के बाद जो है वो आपको फांसी की सजा सुनाई गई। जब आप कटघरे में आए तो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि आपके मातहत रह चुका आप ही का शागिर्द था। उसने उस्ताद की मनमोहनी सूरत देखी तो कहने लगा हुजूर आप सिर्फ इतना कह
दें कि इस फतवे पर जो साइन है वो मेरा नहीं है, इस फतवे पर जो सिग्नेचर है वो मेरा नहीं है, आप ये कह दें कि मैं वो फजले हक नहीं हूँ, या आप ये कह दें कि ये मेरी तहरीर नहीं है। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम ने तो इस बात की इजाजत दी है, इस्लाम ने रुख्सत दी है कि जान बचाने के लिए इंसान झूठ क्या उलमा बैठे हैं कलमा कुफ्र तक जरूरतन बोल सकता है, और इंसान जो है वो हराम अशिया को भी जो है वो जरूरत तक खा सकता है। लेकिन फरमाया अगर मैं आज ये कह दूं कि ये साइन मेरा नहीं है, जान तो बच जाएगी लेकिन उलमा का वकार पामाल हो जाएगा, जान तो बच जाएगी लेकिन फतवों की अहमियत खत्म हो जाएगी, जान तो बच जाएगी लेकिन फतवों का मेयार पामाल हो जाएगा। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी ने क्या कहा था? कहा सुनो, इस्लाम ने तो रुख्सत दी है लेकिन रुख्सत पर अमल करने वालों की फितरत और होती है, और अजीमत पर अमल करने वालों की फितरत और होती है। सिर्फ मदरसे से पढ़कर निकलने वाला रुख्सत की तरफ दौड़ता है, और खानकाह से निकलने वाला अजीमत की तरफ दौड़ता है। इसीलिए रुख्सत पर अमल करके कोई हजरत तो बन सकता है, लेकिन अजीमत पर जो अमल करता है वो आला हजरत बन जाता है, मुफ्ती आज़म बन जाता है। इसलिए खुदा की कसम अपने बच्चों को मदरसों के साथ खानकाहों से जरूर जोड़ो, इनका ताल्लुक खानकाहों से खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन इनका ताल्लुक खत्म हो जाएगा उस दिन तुम जो है वो नाकामयाब हो जाओ। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ बस इस बात के साथ कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स थे वो निकले और उन्होंने फिर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनको फैजान इल्म भी था, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तौबा कबूल होगी। उन्होंने तौबा की और मौत आ गई। मौत आई, वो चाहते थे अल्लाह की वलियों की बारगाह तक जाना, लेकिन मौत आ गई। अब आप तवज्जो करें क्या हुआ। रहमत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते भी आए। कभी आपने गौर किया है ये फरिश्ते कौन भेजता है? कौन भेजता है? अल्लाह के सिवा कौन भेजता है? तो अल्लाह से पूछिए, ऐ मेरे मालिक ये क्या बात है कि जन्नत के फरिश्ते भी हैं, दोज़ख के फरिश्ते भी हैं, क्या बात है? बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह को बताना है कि देखो मेरे वलियों की बारगाह की शान क्या है, देखो मेरे औलिया की बारगाहों की शान क्या है। हुआ क्या? फरिश्तों ने कहा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहा मेरे मालिक क्या करें? कहा ऐसा करो कि जमीन नापी जाए, जमीन को जो है वो नापा जाए, जमीन जहां अल्लाह के वलियों से करीब हो तो इसे जन्नत में ले जाया जाए, और अगर इसके घर से करीब हो तो इसे जहन्नम में ले जाया जाए। उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए कि चंद कदम चला था, और जितने बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस हदीस पर कलाम किया है आप तवज्जो से उनको पढ़िएगा। चंद कदम चला था लेकिन अल्लाह ने वलियों के घर से करीब कर दिया, वलियों की बस्तियों से करीब कर दिया। मैं हैरान होता हूँ उन गैर खानकाही लोगों पर जो ये कहते हैं कि भला पल भर में कोई वली यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है, भला हुजूर अर्श पर कैसे तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं उन गैर खानकाही लोगों से मुखातिब हूँ जिनके समझ में अभी तक ये नहीं आता कि हम 3D दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशंस की दुनिया। इसके आगे एक दुनिया है जिसे 4D दुनिया कहा जाता है, 4 डायमेंशंस की दुनिया। इस दुनिया के अंदर हम 3 तरह से हरकत करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन 4D दुनिया में हम टाइम के अंदर भी हरकत कर सकते हैं। ये तो ईसाइयों ने 100 साल पहले जान लिया था, लेकिन ये गैर खानकाही अभी तक न जान सके कि टाइम ट्रेवलिंग क्या है। उलमा से माजरत करते हुए ईसाई और यहूदी टाइम ट्रेवलिंग पर मूवीज बना चुके, लेकिन ये गैर खानकाही लोग आज तक टाइम में सफर करने की जो है वो बात को तस्लीम न कर सके, और इन्हें समझ में नहीं आता कि अल्लाह के वली एक वक्त में 70 घर में कैसे आ सकते हैं, हुजूर मेराज में कैसे जा सकते हैं, अर्श में दरवाजे कहाँ हैं, आसमान में दरवाजे कहाँ हैं। ये सब गैर खानकाही लोग हैं। जो खानकाही होता है वो क्या कहता है? वो अकल के घोड़े को नहीं दौड़ाता, बल्कि वो यूं कहता है खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या कुछ जहद को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे, और कमाने इनका के झूठे नुख्तों तुम अव्वल आखिर की फेर में हो। ईद की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। कौन बताएगा? कौन बताएगा? तुम नहीं बता सकते, तुम नहीं पता लगा सकते, कौन पता लगा सकता है? ये सब गैर खानकाही होने का नतीजा है। जब तक हम खानकाहों से जुड़े थे हमें मालूम था कि अल्लाह के वलियों को वो इख्तियार है कि पलक झपकने की देरी में तख्ते बिल्किस को उठाकर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम तक लाया जा सकता है। आज जो दुनिया का ईमान कमजोर हुआ है वो सिर्फ गैर खानकाही होने की
बुनियाद पर कमजोर हुआ है। मैं जानता हूं कि गुफ्तगू लंबी हो रही है, लेकिन ये बात समझ लें, कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के वलियों की करामत पर इनकार कर रहे हैं। फलां से कुछ नहीं हो सकता, हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हाथ चूमने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, फूकने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदों, कभी अल्लाह के वलियों से करीब होकर के देखो। तुम फूकने की बात करते हो, तुम छूने की बात करते हो। हमारा अकीदा तो ये है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर वो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो अगर आज भी इब्राहीम सईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। खानकाहों से करीब होकर यही लोग जिन्नातों की ताकत का इकरार करते हैं कि जिन्नात ऐसी मखलूक है। आप ये उलमा बैठे पूछिए, क्या ये उसूल नहीं है जिस्मुन नारी यतशक्कलु बिअश्काल मुख्तलिफा, कि जिसमें नारी जो है वो मुख्तलिफ अश्काल में ढल सकता है, खून में गर्दिश कर सकता है। जब जिन्नातों के पावर को इतना मानते हो तो जिन्नातों के पीर गौसुल आज़म के पावर को क्यों नहीं मानते? उसके पावर का ये आलम है, खुदा की कसम, उसका मकाम तो वो मकाम है। मेरे इमाम कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर। तवज्जो करें, गौर करें। बहुत शुक्रिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि गैर खानकाही मत बनिए, वरना बहुत सी उलझनें पैदा होंगी, बहुत से कंफ्यूजन पैदा होंगे। अगर खानकाही बनता है बंदा तो कंफ्यूजन नहीं होता, फिर परेशानी नहीं होती, बल्कि उसमें तो रास्ता निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। आज लोग कहने लगे कि हुजूर आला हजरत खानकाही नहीं। ये भी गैर खानकाही लोग हैं जो कह रहे हैं इमाम अहमद रजा को कि वो खानकाही नहीं थे। आज कुछ खानकाहें ऐसी पैदा हो गई हैं जो उनको सूफी नहीं मानती कि साहब वो सूफी नहीं थे, वो तो खानकाही नहीं थे। उन्होंने तो सजदे से रोका, उन्होंने तो सेमा से रोका, उन्होंने तो कव्वाली से रोका, उन्होंने तो जो है वो तवाफ़े दर से रोका। मैं कहता हूँ, मैं दावत मुताला देता हूँ अल्लाह के बंदों, और उन खानकाही भाइयों से हाथ जोड़कर उन्हें अहमद रजा को पढ़ने की दावत देता हूँ कि अगर मेरे रजा ने सजदे से रोका है तो बिलाशुबा रोका है। कहा है कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। लेकिन अगर रोका है तो किसी को इजाजत भी दी है, किसी को इजाजत भी दी। इजाजत किसको दी है? अगर खानकाही होते तो तुम्हें पता होता। मेरे अहमद रजा ने कहा बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। शर्त बेखुदी लगाई, बेखुदी में सजदे दर या के रचो के बाद इल्म और औलिया की हो रही, इल्म और तसव्वुफ की हो रही है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर इल्म देखना चाहते हो तो अहमद रजा में देखो, और तसव्वुफ भी देखना चाहते हो तो अहमद रजा में देखो। इससे पता चलता है इल्म और तसव्वुफ का रिश्ता दुनिया में कभी टूट नहीं सकता। जहाँ जहाँ तसव्वुफ होगा वहाँ इल्म जरूर होगा। हाँ, इल्म जहाँ हो वहाँ जरूरी नहीं कि तसव्वुफ भी हो, लेकिन तसव्वुफ जहाँ होगा वहाँ इल्म जरूर होगा। तुम कहते हो कि अहमद रजा ने रोका, कुछ ऐसे भाई हमारे पैदा हो गए जो अहमद रजा हुजूर आला हजरत की बारगाह में ये बात कर रहे हैं कि साहब उन्होंने रोक दिया, वो तो जो है वो फतवे लगाने। मैंने कहा पढ़ के तो देखो, जरा तवज्जो तो करो। तुम हमको देख करके, हमारे लोगों को देख करके, हमारी जमात के बाज़ उलमा को देख करके ये फैसला मत करो कि ये ऐसे हैं तो आला हजरत भी ऐसे होंगे। आला हजरत को पढ़ के देखो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो आओ ज़ुबैदुल तकिया पढ़कर देखो, अद-दौलतुल मक्किया पढ़कर देखो, फतावा रज़विया पढ़कर देखो, और कुछ ना हो सके तो हिदायत बख्शिशी पढ़ के देखो। तुम्हें पता चलेगा उन्होंने रोका नहीं है। अगर कहीं रोका है तो कहीं इजाजत भी दी है। एक साहब कहने लगे कि हुजूर सैयदी आला हजरत ने तो हमें वज्द से रोक दिया। वज्द भी कोई रोकने वाली चीज है? वज्द तो खुद ब खुद तारी हो जाता है, तो फिर वज्द से रोकने की जरूरत क्या थी? वज्द से रोकने का मतलब क्या? मैंने कहा तुम तो सिर्फ दुनिया में वज्द की बात करते हो, जमीन पर वज्द की बात करते हो। खुदा की कसम, बरेली का अहमद रजा वो सूफी है कि सिर्फ दुनिया में वज्द की बात नहीं करता, जहां तुम वज्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसने वहां वज्द की बात की। और क्या कहा? रजा पुल से अब वज्द करके गुजरिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नहीं कहा? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सुभान अल्लाह। रजा पुल से अब वज्द करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कहाँ वज्द से रोका। हाँ, आला हजरत को समझने के लिए कुछ इल्म से भी ताल्लुक होना चाहिए, कुछ इल्म को भी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ गैर खानकाही मत बनो, खानकाही बनो। खानकाही बनने में जो आफियत है वो गैर खानकाही बनने में नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो गैर खानकाही बनकर समझते हैं कि शायद हम वहां तक पहुंच जाएंगे जो मंजिल मकसूद है, नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बहरहाल वो पहुंचे और उन्होंने अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। तो कहना यह चाहता था कि जिन्नातों का जब इतना पावर है तो अल्लाह के वलियों का कितना पावर होगा। क्या वो 1 मिनट में जा आ नहीं सकते? क्या वो जो है वो सफर नहीं कर सकते? जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था तो एक इफरीत खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लेकर आऊंगा तख्त जोहर से पहले। कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए उससे पहले। तो फिर एक वो शख्स खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था और अल्लाह के नबी की सोहबत थी। याद रखो, किताब का इल्म और नबी की सोहबत ये दोनों हो तो फिर बंदा कामिल बनता है, ये दोनों हो तो फिर बंदे को उरूज हासिल होता है। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं लाऊंगा। कब तक लाऊंगा? आप नजर झपकेंगे नहीं, उससे पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को समेट दिया। अब जमीन को ये जो तय मकानी है और ये जो बोदे मकानी है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको खानकाह की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप खानकाह के करीब नहीं होंगे आप इनको नहीं समझ सकते। जमीन करीब हो गई, अब यहाँ से तौबा की बात खत्म हो गई। असल में इस हदीस में अल्लाह के वलियों का मर्तबा बयान किया गया है कि देखो जो अल्लाह के वलियों से करीब हो जाता है हम उसको बख्शते कैसे हैं, हम उस पर करम कैसा करते हैं, उस पर नवाजिशात कैसी करते हैं। इसलिए अल्लाह के वलियों से दूर मत होइए, अल्लाह के वलियों से करीब होइए। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को भी कामयाब करेगा और हमारे मुआशरे को भी कामयाब करेगा। जरूरत यह है कि तलबा भी सिर्फ दस्तारबंदी के बाद ये ना सोचें कि हमारी तालीम मुकम्मल हो गई, बल्कि पढ़ना माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक है। इल्म की कोई हद नहीं है। मौला कायनात कहते हैं कि इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहाँ से मिले उसे हासिल कर लो। मेरे आका से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो क्या मांगोगे? हुस्न तो मैंने इतना दिया है और तुम्हें जाओ हशमत तो यूं दी है, इज्जत और मर्तबा तो यूं दिया है, क्या मांगोगे? यानी जो कुछ भी अल्लाह ने हुजूर को दिया है कसरत से दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, सब कुछ दिया है, क्या मांगोगे? तो कहा महबूब यूं कहा करो, कुल रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे और इल्म अता फरमा। आप देखिए इल्म की ज्यादती, इल्म को मांगना, ये इल्म हमेशा हमें तलब करना चाहिए। इसीलिए हम अपने तलबा से भी कहेंगे कि आप इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के वलियों को पढ़िए, खानकाहों से करीब होइए। और जो हजरत ने फरमाया अपनी तकरीर के अंदर कि नकली लोगों को नॉमिनेट जरूर कीजिए, ये हमारी कौम की जरूरत है कि हम गलत लोगों को नॉमिनेट करें और उन्हें नॉमिनेट करके अपने मुआशरे से, अपने समाज से बाहर निकालें। लेकिन नकली के चक्कर में असली घी खाना अगर छोड़ दिया तो घुटनों के दर्द से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए असली घी खाना मत छोड़ना। अगर 1000 नकली घी की दुकानें होने के बावजूद भी असली घी का पता लगा लेते हो तो 1000 नकली लोग होने के बावजूद भी असली का पता लग जाएगा, क्योंकि जो उसके अंडों की उसकी तलाश में निकलता है फिर वो एक ना एक दिन जरूर मुलाकात कराता है। और जिस दिन मुलाकात होती है उस दिन दिल की दुनिया बदल जाती है, उस दिन दुनिया बदल जाती है, उस दिन कैफियत दूसरी हो जाती है, उस दिन इंसान फिर उसकी कैफियत जुदा होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन चीजों पर तवज्जो करें। मुझसे बोलने में कोई खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत मुबारकबाद जनाब मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला मौलाना साहब, उन्होंने मुझे दावत दी, और नकीब इजलास साहब बड़े हसास, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया मदरसे की कमेटी का कि आप मुझे से कम इल्म को आपने दावत दी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।